नमस्कार, स्वागत है आप सबका वीटो ऐप पर। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ समीप राजगुरु सर मौजूद हैं और साथ में चिराग सर भी मौजूद हैं और मोनू सर भी मौजूद हैं। मोनू जी भी मौजूद हैं। तीन सर यहाँ पे मौजूद हैं। तीन सर मौजूद है। हाँ, तीन सर है ना। सर जैसे सलमान खान के फादर ने एक बार कहा था, ये जो सर है ना इसका इस्तेमाल किया करो। ये कंधों के ऊपर जो सर दिया गया है ये शो पीस नहीं है, इसको इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। तो हम वो तीनों सर यहाँ पर लेके आए जिससे कि हम मैच पर उसका इस्तेमाल कर सकें। एग्जैक्टली। और ये मैच भी बड़ा तगड़ा है, जैसा कि मोनू लगातार कह रहे हैं, बड़ा तगड़ा मैच है। आरआर वर्सेस जीटी है। बिल्कुल, ये दोनों जो है क्वालिफाई कर सकती हैं। भले आरआर इस समय टॉप 4 में है, लेकिन जीटी भी अंदर आ सकती है। तो इंटरेस्टिंग मैच तो है। बहुत आसपास है और बराबर पॉइंट्स के साथ है, तो ये बड़ी दिलचस्प चीज है। पॉइंट से टाई है। टाई तो ये चीज बड़ी दिलचस्प ओवर है। चल रहा है इनके बीच का। तो बड़ा ही दिलचस्प ये कॉन्टेस्ट होने वाला है। राजस्थान रॉयल्स के घर में जयपुर में ये मुकाबला खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस। हेड टू हेड रिकॉर्ड सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो 9 मैचेस में 6 गुजरात टाइटंस ने जीते हैं और 3 राजस्थान रॉयल्स ने यहां पर जीते हैं, यानी कि गुजरात टाइटंस का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है। और गुजरात टाइटंस ने इस सीजन भी पिछले जो मैचेस खेले हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं और कन्विंसिंगली आप कह सकते हैं कि लगातार कंसिस्टेंटली जीते हैं वो मैचेस। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स वो एक रोलर कोस्टर राइड रही है इस सीजन, जैसा एक जीतते हैं फिर एक हारते हैं, 2 जीतते हैं 2 हारते हैं, उस तरीके का ये सीजन रहा है राजस्थान रॉयल्स के लिए। तो राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस, पहला थॉट क्या आ रहा है दिमाग में? बराबर सी टीमें लग रही हैं, लेकिन कोई ऐसा लग रहा है कि ये टीम ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। नहीं, मुझे लगभग बराबर लग रही है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स का जो हमने परफॉर्मेंस देखा है, राजस्थान रॉयल्स के पास बड़े आक्रामक तेवर वाले खिलाड़ी हैं जी, अटैकिंग प्लेयर हैं। और अटैकिंग प्लेयर के साथ एक डिसएडवांटेज ये होता है कि बॉलर को मार पड़ती है तो बहुत मार पड़ती है, लेकिन बॉलर के पास उतने ही चांसेस भी होते हैं विकेट लेने के। बिल्कुल। और यही चीज राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट मैंने देखा है, गई ये बात, चाहे यशस्वी हो, चाहे आप वैभव सूर्यवंशी हो, रियान पराग हो। एक मैच में रियान पराग से रन आए इतने मैचेस के बाद। हाँ, इतने मैचेस के बाद आप ध्रुव जुरैल की बात करो, स्लो स्टार्टर हैं और वो अपने स्टार्ट को बहुत 200 के स्ट्राइक रेट पर लेके भी नहीं जा पाते हैं। वो स्लो स्टार्ट को फास्ट एग्रेसिव बैटिंग में तब्दील भी नहीं कर पाते। फिर बात है डोनोवन फरेरा, ब्रिलियंट बैटिंग कर रहे हैं, टीम को फिनिश लाइन भी क्रॉस करा रहे हैं। तो वो ताकत बन रहे हैं इस समय इस टीम की, क्योंकि वो बैलेंस्ड प्लेयर है। वो एग्रेसिव भी खेल सकता है, टुक टुक भी कर सकता है और फिर जरूरत पड़ने पे गियर बदल के टीम को फिनिश लाइन भी कर सकता है। लेकिन जीटी की बात करें, उनकी टीम भी बहुत अच्छा खेल रही है। शुभमन गिल बढ़िया खेल रहे हैं, उनके साई सुदर्शन भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जॉस बटलर भी कर रहे हैं और उनके बॉलिंग में कोई कमी है ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है जीटी जिस तरीके से फॉर्म में आई है, हमने आईपीएल शुरू होने से पहले भी कहा था कि जीटी एक ऐसी टीम है जो कंसिस्टेंटली खेलेगी। 180-190 का अगर आप उनको टारगेट दे दोगे तो कंसिस्टेंटली ये चेस करते रहेंगे। हालांकि उनका स्टार्ट इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ये जिस तरीके से वापस पटरी पे लौटी है जीटी की टीम, इस टीम में आप कहोगे कि स्टेबल प्लेयर्स हैं, है ना, आराम से स्टार्ट करने वाले, सिचुएशन के मुताबिक खेलने वाले। तो ये टीम में ये ताकत है, दूसरी टीम में आक्रामकता है। तो ये एक अलग ही टाइप का कॉन्टेस्ट है जीटी वर्सेस आरआर। बिल्कुल। एक तरफ से क्या है, बॉक्सिंग में करोगे ना, ये बॉक्सिंग में अगर करो, एक तरफ जो है अटैकिंग बॉक्सर है, टा 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 मारता है। दूसरा क्या है कि डिफेंसिव है, वो पॉइंट्स लेता है, वो मौका देखता है, ठक से मारता है ना, फेस पे पॉइंट्स लेता है, नॉकआउट नहीं करता है। जीटी करती है पॉइंट से मैचेस जीतती है और आरआर चाहती है कि मैं नॉकआउट करके मैच जीतूं। तो ये फर्क है दोनों बॉक्सर्स का। बड़ी प्यार से चलने वाली टीम है जीटी, क्या कहोगे? यार मैं तो भाई 3 जीटी के साइड हूं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि भाई मैं 3 विनिंग फॉर्मूला बता रहा हूं जीटी को जीतने के लिए इस मैच को। सुन लो भाई, शुभमन गिल नंबर 1 सूर्यवंशी को पकड़ लो, आपका काम आधा हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भाई 180 अगर पहले आरआर बैटिंग कर रहा है उसे नीचे रोक लो, क्योंकि हम 180 तक है, उसके बाद ना नदी खतरे के उफान से ऊपर चली जाती है। अगर 200 के निशान से निशान से, हाँ जी, जीटी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर कगिसो रबाडा, जिस पेस पे बॉल करता है बॉस, क्या उनका बाउंस आता है पढ़ने के बाद। उन्होंने विराट को आउट कर दिया, वो बड़ा एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट हुआ था, क्योंकि विराट ने पहले 5 चौके मारे, उसके बाद फिर विराट को आउट किया, जो विराट जैसे बल्लेबाज को फंसा सकता है। करेक्ट। सो ये बहुत एक और मंत्र है। हाँ जी, जोफ्रा आर्चर को विकेट नहीं देनी। हाँ, जोफ्रा को, उसका नांद्रे बर्गर आएंगे, जितना मर्जी पीट लेना, वो खुद पिटाई खाने के लिए तैयार रहते हैं। नांद्रे बर्गर आएंगे, वो कहेंगे हाँ मुझे पीट लो। जोफ्रा आर्चर को पिटाई नहीं करनी, वरना विकेट दे बैठोगे। तो ये सबसे बड़ा मंत्र है। बिल्कुल। तो ये 2-3 फैक्टर है। लेकिन आरआर की कमजोरियां हैं दोस्तों, क्योंकि जो टीम लगातार 4 जीते हों
और 6 में से फिर 2 ही जीते हो, तो ये दिखाता है उस टीम में भाई वीक लिंक्स तो बहुत हैं। क्योंकि आप देखो एग्रेसिव टीम है ना। हाँ, रविंद्र जडेजा का फॉर्म वैसा नहीं है, कप्तान बड़ा अनइंस्पायरिंग और बड़ा एवरेज कप्तान है, एवरेज कैप्टन है। एक इनिंग से कोई अच्छा कप्तान नहीं बनता, ना कोई खराब बनता। कप्तानी तो इनिंग से हम देख ही नहीं रहे, उनकी कप्तानी पुअर चल रही है। और जिस तरीके के बवाल वहां दिख रहे हैं हमें ड्रेसिंग रूम में, जो खबरें आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखो सब कुछ रिलाय है इनका जोफ्रा आर्चर पर। जोफ्रा हिट तो टीम सुपर हिट, लेकिन जोफ्रा पिटे तो इनकी टीम में बॉलिंग में वो धार नहीं है, वो ना बल्लेबाजी में भी वैभव सूर्यवंशी हिट तो टीम बर्गर 50+ रन दे रहे हैं हर मैचेस में। बड़ी पिटाई हो रही है बर्गर की। बर्गर तो ऐसा लग रहा है भाई दूसरों को जिताने के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है उनका। सो ये मुझे दिखा है दोनों टीमों में। आई थिंक जीटी के पास लगातार 3 जीत हैं, ये टीम डीसी से हार के आई है, उनके पास लगातार 3 जीत हैं। सो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो जब से जेसन होल्डर आया है उसे एक खिलाड़ी ने ना पूरा मोमेंटम चेंज कर दिया है। ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो फिल्मों में नहीं होता है, पुरानी फिल्मों में हीरो आता है और विलन ऐसे करके निकाल लेता है, तो इस जेसन होल्डर ने ना इस पूरी जीटी को खड़ा कर दिया है। पहले जीटी नीचे लगी हुई थी। एक बात और मैं साइकोलॉजिकल बात यहां पर कहूं कि साइकोलॉजिकली आरआर ज्यादा प्रेशर में होगी जीटी के मुकाबले, क्योंकि आरआर टॉप से चौथे पर आ गई है। बिल्कुल आ गई, ठीक है ना, और उन्हें पता है कि गलती करने की गुंजाइश नहीं है। उधर जीटी को पता है नीचे से उठ के आए, पहुंच गए तो मजा आ जाएगा, लगातार जीत रहे हैं। तो बात होती है मोमेंटम की, मोमेंटम जीटी के साथ है, लगातार जीत रहे हैं और उनको अब दिख रहा है कि हम टॉप 4 में जा सकते हैं। और टीम जोश में है। फियर फैक्टर जो है ना वो बिल्कुल नहीं होगा जीटी के साथ। फियर फैक्टर जो होगा या डाउट्स जो होंगे माइंड में वो, या फिर जो ओवर कॉशियस अप्रोच, वो आरआर का होगा कि भाई हारना नहीं है, सूर्यवंशी आज रन करना है भाई, मिस मत करना यार, फेल होने का गुंजाइश नहीं है। हम लोग चौथे नंबर पे आ गए, एक हार गए तो बाहर हो जाएंगे टॉप 4 से, अब फिर हमें जीत के आना पड़ेगा। तो ये जो प्रेशर फैक्टर है ना साइकोलॉजिकल, ये आरआर पर काफी ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा हो सकता है ये, और जीटी को एडवांटेज है। बिल्कुल। चलिए प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, उस पर बात करेंगे। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ओपन करेंगे, इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश है नहीं। इसके अलावा नंबर 3 पर ध्रुव जुरेल खेलते हैं वैसे तो, उसके बाद रियान पराग नंबर 4 पर आते हैं। डोनोवन फरेरा है, रविंद्र जडेजा, आप शिमरन हेटमायर को खिला लीजिए या दसुन शानका को खिला लीजिए। ये एक पॉइंट है जो डिस्कशन का यहाँ पर हो सकती है, जिस पर डिस्कशन। इसके अलावा जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, क्या नांद्रे बर्गर को ड्रॉप करना चाहिए। इसके अलावा रवि बिश्नोई हैं, तुषार देशपांडे और ब्रिजेश शर्मा में भी यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट है कि किसे खिलाया जाए किसे ना खिलाया जाए। और इंपैक्ट प्लेयर में शुभम दुबे वो रहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक इनिंग्स ऐसी खेल दी कि शायद अब उनको बाहर करना राजस्थान रॉयल्स के लिए सही नहीं होगा। तो यहाँ पर भी कई सारे इफ्स एंड बट्स हैं, इसे खिलाएं या उसे खिलाएं, उसे खिलाएं या इसे खिलाएं। आपको क्या लगता है? सबसे पहले हेटमायर वर्सेस दसुन शानका। दसुन शानका, हेटमायर का काम खराब हो गया आपके हिसाब से? मोनो हाँ या ना चल रहा है भाई, जल्दी बोलो। शानका ना चल रहा फटाफट। दसुन शानका बिल्कुल, क्योंकि वो बॉल भी करते हैं ना। ओके, नांद्रे बर्गर के जगह पर क्या किसी को आपको रिप्लेस करना चाहिए? मुझे नहीं पता, एडम मिल ने फिट नहीं है शायद, इस वजह से उनको नहीं खिला रही है। और मफाका का ऑप्शन भी अवेलेबल है राजस्थान रॉयल्स के पास, तो क्या बदल कर देखना चाहिए? 100% मफाका जो है ना भुवनेश्वर कुमार टाइप बॉलर है, स्विंग बॉलर है, धीरे बॉलिंग करता है और स्लोअर वंस है उसके पास। मफाका को साउथ अफ्रीका से खेलते हुए मैंने कई बार देखा है, अच्छा बॉलर है वो, अंडररेटेड है। आप नांद्रे बर्गर के पास जा रहे हो, तेज फेंकता है। आपका मफाका इन कंडीशंस में जहां पे गेंद को थोड़ी धीमी करनी हो, मफाका कुड वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर्स करनी हो, मफाका ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर वो फिट है तो। अब मफाका को एक मैच में ट्राई करके देखो, मैं बता रहा हूं नंद्रे बर्गर से ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे। मुझे लगता है मफाका इज अ वेरी गुड चॉइस। मफाका को ले आओ, आपने सही बताया, मुझे पता नहीं था मफाका भी इस टीम में। बिल्कुल सर, मफाका को लाना चाहिए, क्योंकि देखो मफाका के पास क्या है कि जैसे आपने कहा नटराजन टाइप बॉलर है। हाँ, स्लोअर नटराजन है ना, वो उस टाइप के बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है वो। स्लोअर बाउंसर बड़े काम करेंगे। जयपुर में मैच है तो मुझे लगता है कि यार मफाका को लाना चाहिए, क्योंकि जो बर्गर जो कर ही नहीं रहे हैं तो उसका क्या फायदा भाई। तो नहीं चाहिए, जिसने 4 में खराब किया वो 5 में भी खराब करेगा, मेरा ऐसा मानना है। सो आप मफाका फिट है तो लेके आओ, मेरे को लगता है जी। तीसरा हाँ या ना, तुषार देशपांडे या ब्रिजेश शर्मा? तुषार देशपांडे, ब्रिजेश शर्मा के साथ ही जाऊंगा मैं, मुझे लग रहा है इस समय उसको बहुत मैचेस खिला दिए। ब्रिजेश शर्मा के साथ जाऊंगा मैं, शर्मा जी के साथ। बिल्कुल, तो यहाँ पर मतलब आप अपना बताओ, आप किस साथ जा रहे हो भाई? मुझे लगता है तुषार देशपांडे। अच्छा, शायद अच्छा क्यों बताओ, हम भी जाने। एक मैच अगर खराब चला जाता है बॉलर का, शायद उनका पिछला मैच अच्छा नहीं गया था और उसके बाद भी मतलब उतना ज्यादा कंसिस्टेंसी नहीं, अच्छा है यंगस्टर, लेकिन तुषार देशपांडे ने भी ऐसा कुछ खराब नहीं किया था मुझे लगता है। तो क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत निगल हुई थी जिस वजह से उनको बाहर किया था, अब बताया कि फिट है तो शायद मुझे लगता है वापस लेकर आ जाना चाहिए। तुषार देशपांडे लगातार आईपीएल खेल रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है। बट उन दोनों में एक फर्क है, अगर आप देखें तुषार की पिटाई बड़ी होती डेथ ओवर में,
लेकिन ब्रिजेश बड़ा अच्छा अच्छा एक डेथ ओवर निकाल दिया था, 15 रन डिफेंड कर दिया था। हाँ वो किया था उन्होंने, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप ओवरऑल पिक्चर, बड़ी पिक्चर देखेंगे तो शायद उसमें तुषार की बड़ी पिटाई हुई थी। बिल्कुल। अगर गुजरात टाइटंस की बात करें यहाँ पर, तो गुजरात टाइटंस शुभमन गिल और साई सुदर्शन के साथ ये टीम ओपन करती है। इसके अलावा जॉस बटलर हैं, निशांत सिंधु खेले थे यहाँ पर। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर आपको नजर आने वाले हैं, राहुल तेवतिया नजर आएंगे, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और इंपैक्ट प्लेयर में ये टीम मानव सुथार को खिला रही है। हो सकता है आपको यही कॉम्बिनेशन नजर आए। यहाँ पर आपको लगता है कोई बदलाव, कोई गुंजाइश? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जीते हुए कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ मत करो। और आपने चेंजेस किए भी, तब आपकी टीम पटरी पर लौटी है। आपने ग्लेन फिलिप्स को बाहर किया, जेसन होल्डर को लेकर आए, बेहतर हुई। शाहरुख खान को आपने बाहर किया, निशांत सिंधु को लेकर आए, वो एक झलक दिखाई उन्होंने पिछले मैच में। नॉन परफॉर्मर्स को आपने बाहर निकाला। नॉन परफॉर्मर्स को आप रखते क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। जैसे आरसीबी वाले उसको रोमारियो शेफर्ड को भाई बाहर कर दो ना। स्काई को आप लगातार लेके चल रहे हो, मुंबई इंडियंस क्यों खिला रहे हो? इतने मैचेस, 10-10 मैचेस परफॉर्मेंस नहीं होने के बाद आप रिप्लेस करो ना। टीम में रहने का क्राइटेरिया क्या है? परफॉर्मेंस। तो ये मुझे लग रहा है कि इस टीम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। जीटी जीत रही है, अच्छा कॉम्बिनेशन मिलने में 6-7 मैच लग गए उनको, जब मिल गया है तो स्टिक टू इट। बिल्कुल। और क्या लगता है आपके हिसाब से कुछ एक आध चेंज यहाँ पर होना चाहिए? और क्या जीत के मंत्र तो आपने बता दिए, क्या अभी भी कुछ लग रहा है आपको कि ये पॉइंट है जहां पर काम करने की जरूरत है? नहीं, वॉशिंगटन सुंदर का मुझे लगता है कि यार इस खिलाड़ी क्या करें, क्योंकि इनसे बैटिंग तो करवानी ही पड़ेगी भाई हमें, क्योंकि दो पिछला मैच तो जिताया ना छक्का लगा के लास्ट ठीक है, छक्के लगाए उन्होंने, बट वो क्या आपको लगता है कि वो खिलाड़ी हैं जो भाई 30 बॉल में 75 बना सकते हैं या फिर 15 बॉल में 40 बना सकते हैं? वो सवाल जरूर रहेगा। वो तो गुजरात का सही नहीं, तभी तो 180 से ऊपर चेज नहीं हो रहे। जैसे जेसन होल्डर है, निशांत सिंधु, ये जो नया लड़का है, इसने बड़ा इंप्रेस किया पिछले मैच में। सो वो चाहिए कि बीच की ओर में जो पटाक चौके ही मारते रहे। ऐसा नहीं कि सिंगल डबल तो अच्छी बात है जो सुंदर करेंगे, बट कभी कभी आपको रिक्वायर्ड रेट इतना बड़ा हो जाता है, कई बार हम देखते हैं 12-13 रन का चला जाता है। तो वहां पर क्या वॉशिंगटन सुंदर और बाकी बल्लेबाज वैसा कुछ कर पाएंगे? क्योंकि होल्डर का भरोसा है मुझे कि होल्डर लगातार 4 में 4 छक्के मार देगा, बट नहीं चला होल्डर तो फिर इनके पास प्लान बी क्या है? वहां ये मुझे लगता है फंसेंगे, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें सुंदर हो, चाहे निशांत सिंधु हो या फिर राहुल तेवतिया हो, अब तक वो फिनिशिंग टच आया नहीं है किसी का भी। सो वो जीटी के लिए सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि भाई आरआर की टीम ने 239 बना दी, 240 बनाने हैं, सो वहां पर मुश्किल हो सकती है जीटी के लिए। बिल्कुल। तो चलिए, सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। बल्लेबाजों की मदद करती है, पेसर्स को थोड़ी सी ज्यादा मदद स्पिनर्स के कंपैरिजन में यहां पर मिलती है, और कप्तान टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला कर सकता है। 66 मुकाबले आईपीएल इतिहास में इस मैदान पर खेले गए हैं। 23 पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने और 43 मुकाबले जीते हैं बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। 167.38 का यहां पर पहली पारी का औसत स्कोर रहता है। और कौन सी टीम आगे आपको नजर आ रही है जाते जाते? कितना आगे? जैसे दिमाग आ रहा है और टीम के अंदर नजर डाल रहा हूं तो दोनों 50-50 लग रहे हैं मुझे। बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट है। क्लोज कॉन्टेस्ट। जीटी ग्रेट टीम है फिलहाल इन दोनों टीमों में से। गुजरात टाइटंस, मुझे पता था जीटी आप बोलोगे, आप जीटी के तरफ हो, लेकिन मेरे को 50-50 लग रहा है। मैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ थोड़ा सा झुका देता हूँ। 55-45 इन फेवर ऑफ राजस्थान रॉयल्स। 5% आगे जा रहा है। बिल्कुल। तो चलिए, फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आपसे वही दरख्वास्त करेंगे कि आप वीटो ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, बिल्कुल फ्री में। एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट आपको मिलता है वीटो ऐप पर, और क्रिक वीटो में भी लगातार हम आईपीएल 2026 पर बातचीत कर रहे हैं। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।